नमस्कार। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज द टाइटल ऑफ माय लेक्चर टुडे। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, अपनी सीमाएं होती हैं और उस विषय के क्षेत्र के अंतर्गत वो सभी चीजें आती हैं जो उस विषय से संबंधित होती हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र भी इससे अछूता नहीं है। जिस प्रकार समाजशास्त्र का अपना क्षेत्र है, उसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र का भी क्षेत्र है। हम पहले ही जान चुके हैं समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर दो विभिन्न संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। और दोनों ही संप्रदायों के समर्थक और प्रवर्तक समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान मानता है, एक ऐसा विज्ञान मानता है जो विशिष्ट है, जिसकी अपनी शब्दावली है, जिसकी अपनी अवधारणाएं हैं, जिसका अन्य किसी सामाजिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो ये मानता है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ गहरा और अटूट संबंध है। यदि हम समाजशास्त्र को समझना चाहते हैं, वास्तव में समझना चाहते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ न जोड़ें। इस व्याख्यान के माध्यम से हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्मिथ और नेल्सन दो समाजशास्त्रियों का विशेष योगदान है। स्मिथ और नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले हम बात करेंगे टी.एल. स्मिथ के क्या विचार है। टी.एल. स्मिथ की कृति का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ और इस पुस्तक में टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया है और इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये 3 भाग कौन कौन से देखें? जनसंख्या, अर्थात ग्रामीण समाज की जनसंख्या। दूसरा भाग है ग्रामीण सामाजिक संगठन और तीसरा है ग्रामीण सामाजिक क्रियाएं। इसके बाद आपने जो सामाजिक संगठन है उसको मानव की भूमि से संस्थागत संबंध प्रक्रियाएं, सामाजिक शरीर रचना, प्रमुख सामाजिक संस्थाओं, इनको सम्मिलित किया है और सामाजिक क्रियाओं में संगठनात्मक प्रक्रियाएं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं, इनको सम्मिलित किया है। स्मिथ ने जनसंख्या के बारे में क्या कहा है देखें पहले हम लोग। स्मिथ का मानना है कि ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के ज्ञान पर आधारित होता है। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या का आगमन, जनसंख्या का निगमन, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए। तो टी.एल. स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसके क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो आती है वो है जनसंख्या। दूसरा आपने शामिल किया ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसके अंतर्गत स्मिथ ने 3 चीजों का अध्ययन किया है।
अध्ययन सम्मिलित किया है। ग्रामीण सामाजिक संगठन में सबसे पहले आपने कहा कि मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, ये सम्मिलित होगा। सामाजिक शरीर रचना, भारी रचना, ये शामिल होगा। और ग्रामीण समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, राजनीति, सरकार, शिक्षा, इसका अध्ययन शामिल किया है। और स्मिथ ने तीसरी चीज जो ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित की है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसीजेज। इनमें संगठनात्मक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं और साथ में विघटनकारी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जैसे संगठनकारी प्रक्रियाओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन, एकीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता, ये सम्मिलित है। स्मिथ ने इन क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों और ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया है। तो हम कह सकते हैं कि टी.एल. स्मिथ के विचार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र को समझने में स्मिथ के विचार बहुत ज्यादा सहयोगी और सहायक हैं। मैंने बताया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में केवल स्मिथ के विचार नहीं बल्कि नेल्सन के भी विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखें नेल्सन ने क्या कहा है। नेल्सन के विचारों को, उनका एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है रूरल सोशियोलॉजी, डायमेंशंस एंड होराइजन्स। इस लेख में, इस आर्टिकल में नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। इनमें जो सम्मिलित किया है, एक तो आपने ग्रामीण मानव संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया है, समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन को सम्मिलित किया है और ग्रामीण समाज के गहन अध्ययन को सम्मिलित किया है। ग्रामीण मानव के संबंधों के अध्ययन के बारे में, इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन, पारस्परिक संबंधों, विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना, उनके कार्यों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है जो संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक जीवन और ग्रामीण समाजों के मानव जाति के सामाजिक जीवन, तीनों का अध्ययन करता है। समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन के अंतर्गत नेल्सन ने माना है कि समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसी के हिसाब से इसका क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है, अर्थात इसे वर्तमान ग्रामीण समाजों के अध्ययन के साथ साथ इन समाजों की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन भी करना चाहिए। इस विज्ञान को ग्रामीण समस्या और समाजों की विशेषताओं का विभिन्न कालों में भी अध्ययन करके इस विषय को पूर्णता प्रदान करनी चाहिए। गहन अध्ययन के बारे में आपका मानना है कि नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए जो ग्रामीण लोगों और ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं, सहानुभूतियों, प्रतिस्पर्धाओं, विषमताओं से संबंधित जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं, उन सभी व्यवहारों को आप ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। A.R. देसाई के विचार भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में कम महत्वपूर्ण नहीं है। देसाई ने
ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के बाद जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। A.R. देसाई ने लिखा है कि सभी एक मत से घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य और विकास की वस्तुपरक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्मिथ, नेल्सन, देसाई के विचार तो महत्वपूर्ण हैं ही। इनके अलावा कुछ और समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है और इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र को समझने में हमारी मदद की है। ये समाजशास्त्री हैं सिम्स, चिदंबर, चार्ल्स होफर, जिमरमैन। इन समाजशास्त्रियों ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर इसके क्षेत्र को ग्रामीण सामाजिक संगठन से लेकर ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्रम में भी समीक्षा की जा सकती है। इसके क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं मैं पुनः आपको बताऊं। ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, ग्रामीण सामाजिक समूह, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण नगरीय संबंध, ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या, ग्रामीण पुनर्निर्माण। सरल शब्दों में बात करें तो ये कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण समाज और समुदाय से संबंधित सभी पहलू सम्मिलित हैं, सभी पहलुओं का अध्ययन आता है। इसमें ग्रामीण सामाजिक संगठन का भी अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण सामाजिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं जो समाज का नियमन करती हैं, समाज को नियंत्रित करती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण सामाजिक समूहों का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और आभासी सभी समूह सम्मिलित हैं, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें प्रमुख रूप से नगरीकरण सम्मिलित है, संस्कृतिकरण सम्मिलित है, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है जो ग्रामीण संदर्भ में, ग्रामीण समाज के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है जो प्रत्येक ग्रामीण समाज में देखने को मिलती है, और ग्रामीण नगरीय संबंध जो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण जनसंख्या का भी अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या का वितरण क्या है, कितना घनत्व है, कितनी वृद्धि है, वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, इस सब का भी अध्ययन किया जाता है, और ग्रामीण पुनर्निर्माण के उसका किस प्रकार पुनर्निर्माण चल रहा है, पुनर्निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है, सैद्धांतिक रूप से क्या होना चाहिए और व्यवहार में ग्रामीण पुनर्निर्माण का क्या क्या वास्तविकता है, क्या स्वरूप है, क्या वास्तविक स्वरूप है, इन सभी चीजों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस सब के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो ग्रामीण समाजों का अध्ययन करती है। भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन का विशेष महत्व है। ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत
ग्रामीण समाज से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी का अध्ययन सम्मिलित है। तो इस प्रकार से मैंने सरल शब्दों में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।